ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 46 का अध्ययन हम कर रहे हैं। पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि अर्जुन ने किस प्रकार अपना विषाद प्रकट किया। उसके मन में जो विचार आया कि ये युद्ध करने से हमारी सारी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, सनातन धर्म नष्ट हो जाएंगे, जाति धर्म नष्ट हो जाएगा और हम अनियत काल तक नरक में वास करेंगे, यानी कि हम दुख भोगेंगे। इसलिए ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। और उसको फिर बड़ा खेद हुआ, अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, कि हम ये कितना बड़ा अनर्थ, कितना बड़ा पाप कर्म करने जा रहे हैं। और वो किस लिए कर रहे हैं? राज्य सुख लोभेन यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम मुद्यता। तो केवल एक तुच्छ राज्य के लिए हम ऐसा करने जा रहे हैं। वो तो पहले ही कह चुका था, पितृलोक के राज्य से किमनु है तो मही कृत, कि मुझे अगर 3 लोक का राज्य मिल जाए तो भी मैं उसके लिए अपने स्वजनों की हत्या नहीं करूँगा।
तो इसलिए अब वो अपना अंतिम वचन बोलता है इस श्लोक में। यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। मेरे लिए यह बेहतर होगा कि युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्र अपने हाथों में हथियार लेकर मुझे निहत्थी और प्रतिकार नहीं करने की अवस्था में मार डालें। तो अर्जुन का मानसिक स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि उस चाहता है कि मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा हूँ, क्योंकि अपने ही लोगों का, अपने ही भाई बंधुओं की हत्या करने के लिए मैं तत्पर हूँ। इसलिए इसका प्रायश्चित यही होगा कि ये लोग मेरे को मार दें और मैं कोई प्रतिकार नहीं करूँगा। तो अर्जुन इतना बड़ा योद्धा है, लेकिन अब वो चाहता है कि उसने जो ये विचार किया कि मैं इनके साथ में युद्ध करूं, ये बहुत बड़ा गलत विचार था, इसलिए उसका उसे प्रायश्चित करना चाहिए। तो धर्म में एक विधा है कि अगर हम कोई गलत काम कर देते हैं गलती से, तो उसका हम फिर प्रायश्चित कर सकते हैं ताकि उसका फल हमको ना भोगना पड़े। तो अर्जुन के मन में भी यही विचार आया है कि अपने स्वजनों के साथ में, अपने भाई बंधुओं के साथ में युद्ध करने के लिए जो मैं तत्पर हुआ, इसका फल बहुत बुरा निकलेगा। इसलिए उसने कहा नियतम नरके पाप वासम वासो भवती इति अनुशुश्रु में। तो अनियत काल तक नरक में रहने की बजाय कि ये मेरे को मार दें तो ये मेरा प्रायश्चित हो जाएगा। तो ये किस लिए करना चाह रहा है वो, कि वो सोचता है कि इससे धर्म की रक्षा हो जाएगी। तो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना चाहिए उसको, लेकिन वो धर्म के लिए रक्षा के लिए नहीं, परिवार की रक्षा के लिए युद्ध करना चाहिए। तो जब व्यक्ति के अंदर मोह पैदा हो जाता है आसक्ति के कारण, तो उसकी सोच ठीक नहीं रहती है। जो भी व्यक्ति शौक और मोह से प्रभावित होता है वो धर्म का पालन नहीं कर सकता और वो गलत काम करेगा, क्योंकि धर्म का पालन करने के लिए पहले धर्म को समझना पड़ेगा। और जब व्यक्ति शौक की अवस्था में होता है, मोह की अवस्था में होता है, तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वो वास्तविक वस्तु को पकड़ नहीं सकती है, समझ नहीं सकती। जो गलत है वो उसको ठीक दिखता है। अयथावत प्रजानाति बुद्धि पार्थयति तामसी। उसको तामसी बुद्धि कहते हैं, जो अयथावत प्रजानाति, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा नहीं समझता, बल्कि उल्टा समझना। धर्म को अधर्म समझना और अधर्म को धर्म समझना, ये बुद्धि का मोह है। और ये प्रायकर आजकल बहुत लोगों में है। बहुत लोग हैं जो हमारे भारत में कहते हैं कि हमारा पतन धर्म के कारण हुआ। ये बड़ी हास्यास्पद बात है, क्योंकि धर्म जो है वो एक नियम है, एक अनुशासन है। अगर हमारा जीवन अनुशासित नहीं होगा तो हम केवल दुख उठाएंगे, कष्ट पाएंगे। और आजकल जो हमारा मन है, जो आधुनिक मानसिकता है, उसमें अनुशासन के प्रति बहुत विरोध है। उसको एक नाम दिया जाता है स्वतंत्रता, फ्रीडम, लेकिन वास्तव में वो श्रृंखलता है और उसके कारण बहुत अनर्थ होता है। ये जितना भी आजकल वोकिज्म और ये सब चलता है सोशल जस्टिस के नाम पर, तो ये केवल अनर्थ का कारण है। इनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, विरोध करना, हर चीज़ का विरोध करना, हर चीज़ के प्रति प्रदर्शन करना और जो व्यवस्था है उसको भंग करना। तो धर्म एक व्यवस्था देता है समाज में कि किस प्रकार से सब लोग शांति से, सुख से रह सकें। ये हमारा धर्म का मूल उद्देश्य है। यह तो अभ्युदय निःश्रेयस तद धर्म। धर्म की व्याख्या जो कणाद ऋषि ने की है कि धर्म वो है जिससे आपका अभ्युदय और निःश्रेयस हो, जिससे आपकी
भौतिक समृद्धि भी हो और आध्यात्मिक उन्नति भी हो, उसको धर्म कहते हैं। तो धर्माद अर्थश्च कामश्च स किम अर्थम न सेव्यते। व्यास जी भी यही कहते हैं कि धर्म से आपको अर्थ भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, उसका सेवन क्यों नहीं करते हो। और अब लोगों की मानसिकता यह है कि वो सोचते हैं कि धर्म के कारण ही हमारा पतन हुआ है, इसलिए धर्म को छोड़ो और धर्म का विनाश करो। कोई भी धार्मिक कृत्य है उसके विरोध में बोलो, कोई धार्मिक व्यक्ति है उसका मजाक उड़ाओ, उसको रूढ़िवादी कहो। तो ये बुद्धि जब मोहित हो जाती है रजस और तमस के कारण, तो इस प्रकार का चिंतन मनुष्य में होता है। और यही स्थिति अभी अर्जुन की है। अर्जुन जो है वो पारिवारिक आसक्ति के कारण जो वस्तु स्थिति है उसको नहीं देख रहा है, यानी कि धर्म की रक्षा ना करके वो परिवार की रक्षा करना चाहता है। लेकिन परिवार वाले लोग तो अधार्मिक हैं, तो वो ही धर्म का विनाश करेंगे। अभी वो सोचता है कि इनके साथ युद्ध करने से धर्म का विनाश होगा, इसलिए इनकी रक्षा करनी चाहिए। ये तो बोल रहे ना, स्वजनम उद्यता हंतुम स्वजनम उद्यता, कि हम अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हैं और इनके मरने से तो सब अनर्थ हो जाएगा। आजकल भी बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े चिंतक भी ऐसे कहते हैं कि भारत का पतन महाभारत युद्ध के कारण हुआ। ऐसी उनकी चिंतना है कि उसमें सब बड़े बड़े वीर मारे गए और बहुत विनाश हुआ, उसके बाद भारत ने तरक्की नहीं की। लेकिन ऐसा है नहीं वास्तविकता में। लेकिन जब आप किसी चीज़ को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसमें अनेक कारण ढूंढ सकते हैं, जैसा अर्जुन ढूंढ रहा है। क्योंकि बुद्धि का आप सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो इसलिए आवश्यकता होती है आचार्य की, गुरु की, निर्देशक की, जो हमें कुछ दिशा निर्देश दे सके। लेकिन आजकल की हमारी मानसिकता यही है कि हम किसी से दिशा निर्देश नहीं लेना चाहते हैं। इंटरनेट से ले लें वो बहुत है, क्योंकि वहाँ पे वो जो अपने को अच्छा लगेगा वो ले लेंगे, जो नहीं लगेगा उसको छोड़ देंगे। ऐसा कोई अनुबंध तो नहीं है कि जो यहाँ है उसको करना ही है। तो ये उच्छृंखलता इसी को बोलते हैं। धर्म जो है वो अनुशासन देता है, और आजकल का समाज जो है वो उच्छृंखलता की तरफ आपको अग्रसर करता है। मन बहुत ही उच्छृंखल हो गया, फ्रिवलस, उसको फ्रीडम बोलते हैं लेकिन वो है फ्रिवलस। तो उसके कारण समाज में बड़ी अव्यवस्था है और लोग स्वयं दुख पा रहे हैं, उसका देख रहे हैं। कोई शांति नहीं है किसी के मन में, सब कष्ट पाते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत आनंद में रह रहा हूँ। तो ये हमें गीता यही सिखाती है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, गीता में भगवान कहते हैं ना कि मेरे को जानकर आप शांति प्राप्त करोगे। शांति का जो फार्मूला है, शांति का जो मंत्र है, वो गीता में भगवान दे रहे हैं, लेकिन उसको कोई सुनना नहीं चाहता। तो कहते हैं ये तो लड़ाई करा रहे हैं, ये तो युद्ध करा रहे हैं। नहीं, युद्ध तो लोग कर रहे हैं। गीता तो शांति का पाठ पढ़ाता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय खुद बोल रहा है ऐसे। लेकिन क्योंकि हमारी मानसिकता अर्जुन की तरह है, इसलिए अर्जुन की बात हमको ठीक लगेगी। जिनको पहला अध्याय ठीक समझ में आता है, यानी कि लगता है कि जो अर्जुन बोल रहा है वो सही है, उससे पता चलता है कि वो भी अर्जुन की कैटेगरी के ही लोग हैं, उसी वर्ग में आते हैं। और वो जब भगवान की बात सुनेंगे तो भगवान की बात गलत लगेगी उनको। तो प्राय करके लोग ऐसे ही बोलते हैं कि भगवान को ये क्यों युद्ध करना चाहते हैं, इनको अर्जुन तो सही बोल रहा है। तो इससे पता लगता है कि जो रोग अर्जुन को है वो हमको भी है, क्योंकि समशीला भजंती वही, जो अपने जैसा होता है उसकी बात ठीक लगती है ना, उससे हमारा मेल खा जाता है, हमारी मानसिकता उसके साथ में समता में आ जाती है। तो अर्जुन जो है वो बिल्कुल मोह में है, भ्रम में है, और उसका परिणाम है शोक।
क्योंकि जब आदमी शोक में होता है तो वो ठीक से सोच नहीं सकता है और वो गलत काम करता है। और आजकल तो प्राय करके जो थोड़ा सा शोक में, डिप्रेशन में, विषाद में जाएगा तो जाके कुछ ना कुछ पिएगा, खाएगा, राइट। उसको बोलते हैं सब्सटेंस। उसमें कुछ है सब्सटेंस, कुछ नहीं है। तो उसका परिणाम फिर और भयंकर निकलता है, फिर उसको आदी हो जाता है, फिर उस पर निर्भर करता है वो। और उसमें जो थोड़ी बहुत बुद्धि होती है सोचने की, थोड़ा बहुत जो विवेक होता है, सही बात समझने का, ठीक प्रकार से निर्णय लेने का, वो बुद्धि उसकी नष्ट हो जाती है। फिर वो उसी के अनुसार सोचता है, उसी के अनुसार बात करता है। तो इसलिए गीता हमें सिखाती है, भगवान हमें सिखाते हैं कि कैसे हम इस शोक से दूर रहें। गीता का, भगवान का पहला वाक्य यही है, शोच्यानन्व शोचस्त्वम, कि तुम शोक करते हो और अपने को पंडित बोलते हो, और अंत में जाके वही कहते हैं माँ शुच, शोक मत कर, मेरी शरण में आके शोक मत कर। इसलिए शोक जो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है, उसकी दवाई यहाँ गीता में है। और ये सबके जीवन की कहानी है, सबके जीवन की कहानी। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो इस शोक से अछूता रह गया हो। ये बहुत बड़ा वायरस है, कोविड से भी बड़ा है। कोविड तो बहुत लोग कोविड से बच गए, उनको कोविड नहीं छुआ, लेकिन ये शोक जो है सबको छूता है। और ये भी छुआछूत का रोग है, जब एक आदमी को होता है दूसरे को भी हो जाता है। और इसकी कोई वैक्सीन निकाली नहीं है किसी ने आज तक। तो इसकी वैक्सीन जो है वो भगवत गीता है, शोक और मोह। और जब तक हम इससे अपने को मुक्त नहीं करेंगे, हम सुखी नहीं हो सकते हैं। चाहे हम अपने आप को कितना ही बोलते रहें कि हम स्वतंत्र हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन आपका मन आपको परेशान करता रहेगा। असली समस्या आपके मन में है, किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं है। तो अर्जुन की भी यही समस्या है, वो अपनी समस्या को नहीं देख रहा है और गलत तरीके से देख रहा है। तो इसलिए यहाँ तक बोल गया कि मेरे को अगर ये मार दें तो तन में एक क्षेम तरम भवेत। अभी ये देखिए उसकी वाणी, कहता तब मेरा कल्याण होगा। पहले समाज के कल्याण की बात कर रहा था ना, अब किसके कल्याण की बात कर रहा है? मे क्षेम तरम भवेत। तो है ना स्वार्थी व्यक्ति, पहले बड़ा परमार्थी दिख रहा था, अब ये उसका अंतिम श्लोक है। तो उसमें से उसका अंदर की वाणी, अंदर का भाव निकल पड़ा कि तन में इससे मेरा लाभ होगा, मेरा क्षेम होगा। ये नहीं कहना कि हम सब का क्षेम होगा, ऐसा तो नहीं बोल रहा ना। पहले उसने सबके लिए बोल रहा था, कुलक्षय कृतम दोषम, नहीं धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम धर्मो भंग, सबके लिए बोल रहा था कि हम सब नरक जाएंगे। कर्तुम व्यवसिता वयम, हम सब के लिए बोल रहा था ना। अब अपनी बात कर रहा है। तो वास्तव में व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, उनके अंदर भावना केवल अपनी ही रहती है, अपने स्वार्थ की रहती है, लेकिन उसको समाज में लगाएंगे। तो इसलिए वो बोलता है कि यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणेय, कि अब मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। वो ऐसा सोच रहा है कि शायद मैं नहीं लड़ूंगा तो ये भी लड़ना बंद कर दें, ऐसा भी भाव उसके मन में है। क्योंकि अगर आप किसी से युद्ध करते हैं और कहते चलो भाई मैं नहीं लड़ता, तो शायद वो भी ना लड़े। लेकिन अगर वो लड़े तो कहता तो भी मैं नहीं लड़ूंगा। तो इसलिए वो कहता है अगर वो लड़े तो भी मैं चुप बैठा रहूँगा, वो मेरे को मार दें कोई बात नहीं। तो हमारे पूर्व मीमांसा में एक न्याय है, उसको बोलते हैं भूयो अनुग्रह न्याय। एक सिद्धांत है कि जब बहुत लोगों का कल्याण होता हो तो एक व्यक्ति का थोड़ा कष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे वो बकासुर था, जब पांडव लोग लाक्षागृह से बचकर निकल गए थे और एक गांव में ठहरे हुए थे, तो उस गांव के पास में बकासुर रहता था। तो वो रोज़ आके किसी न किसी को पकड़ता था, मारता था। तो गांव वालों ने कहा यार ऐसे मत करो, एक एक आदमी रोज़ भेज देंगे आपके लिए, ताकि बाकी लोग बच जाएं। तो महाभारत में इसलिए एक श्लोक है, त्यजेद एकम कुलस्य अर्थे, ग्रामार्थ है कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्य अर्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत।
कि अगर एक व्यक्ति का बलिदान देने से पूरा परिवार बच सकता है तो एक व्यक्ति का बलिदान दे के परिवार बाकी लोगों को बचा लो, और एक परिवार का बलिदान देकर आप पूरे गांव को बचा सकते हैं तो गांव को बचा लो, एक परिवार का बलिदान दे दो, और एक गांव का बलिदान देकर आप पूरी एक डिस्ट्रिक्ट को, जनपद को, काउंटी जिसको कहते हैं, उसको बचा लो। लेकिन वो कहता है अपने को बचाने के लिए पूरी पृथ्वी छोड़ दो। आत्मा अर्थ है पृथ्वी में त्यजेत, क्योंकि अगर आप ही नहीं रहे तो सब कुछ रहा। तो अर्जुन जो है वो भी भूय अनुग्रह न्याय लगा रहा है यहाँ पर। वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा तो ये सब तो बच जाएंगे ना, इसलिए मैं अपना बलिदान कर देता हूँ, और उससे जो है मेरा भी कल्याण हो जाएगा, इनका भी कल्याण हो, ऐसा सोच रहा है वो कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा कल्याण तो इसलिए हो जाएगा कि मेरा प्रायश्चित हो जाएगा, मैं इनको मारने की मैंने गलत धारणा बनाई थी, और इनका कल्याण इसलिए हो जाएगा कि ये बच जाएंगे, नहीं तो लड़ाई में सब मरेंगे। तो अर्जुन केवल ये सोच रहा है कि अगर मैं युद्ध नहीं करूँगा तो बाकी लोग भी युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा सोच कर ही तो सोच रहा है। लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं है। द्रौपदी ने तो पहले ही बोल दिया था, शायद उसको कुछ आगे की बात समझ में आ गई थी। उसने कहा था कि यदि भीमार्जनौ कृष्ण कृपणौ संधि कामुकौ, कि भीम अर्जुन जो अगर ये युद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि ये दो ही बली लोग थे, एक भीम था एक अर्जुन था, जहाँ युद्ध की बात आती, वीरों की बात आती तो इन दोनों का नाम आता था। इन्होंने बड़े बड़े कार्य किए थे। भीम ने बकासुर को मारा और कितने लोगों को, वो हिडम्बा विडम्बा किस किस को ठिकाने लगाया ना उसने और अर्जुन तो कहाँ कहाँ तक गया, स्वर्गलोक तक गया, वहाँ जाके युद्ध किया उसने निवात कवच असुरों के साथ में। तो ये दोनों बहुत वीर पुरुष थे, भीम और अर्जुन। तो उन्होंने, द्रौपदी ने कहा अगर ये नहीं लड़ते हैं, सोचते हैं हम संधि कर लेंगे, तो कहता है मेरे 5 बेटे हैं, मेरा बूढ़ा बाप है द्रुपद, वीर पुरुष है, और मेरे 5 लड़के हैं, और मेरा ये सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। कहता है ये लड़ेंगे, इनको नहीं लड़ना चाहते तो छोड़ो, लेकिन लड़ाई तो होगी तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो अर्जुन सोच रहा है, लेकिन जब व्यक्ति के अंदर मोह पैदा हो जाता है, शौक हो जाता है, वो ठीक से नहीं सोचता तो उसकी बुद्धि बहुत संकुचित हो जाती है, उतना ही सोचता है वो, इसलिए इस प्रकार बात कर रहा है। तो इस बीच में भगवान चुप रहे, कुछ नहीं बोले, और अर्जुन बोलते बोलते बहुत भावुक हो गया। इतना जैसे जैसे वो बोलता जा रहा था उतना ही ज़्यादा भावुक होता जा रहा था, और इतना भावुक हो गया कि अब वो जाकर चुपचाप रथ में बैठ गया। इसलिए गीता का अंतिम श्लोक है, संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, रणभूमि में ऐसा कहकर दुखी मन से शोकग्रस्त अर्जुन ने अपने धनुष और बाण रख दिए और अपने रथ के पिछले आसन में बैठ गया। तो अर्जुन जो है वो अब चुपचाप बैठ गया। इसी को विषाद बोलते हैं। विषाद का मतलब डिप्रेशन होता है, डिजेक्शन। तो उसमें आदमी बैठ जाता है। वास्तव में विषाद का मतलब ये होता है, सीध धातु से है, उसका मतलब होता है बैठना। यानी कि आदमी जो है वो कुछ करना नहीं चाहता है, फिर उसके मन में उत्साह चला जाता है। तो इस प्रकार वो वो इतना बोलते चला गया कि उसका सब उत्साह एकदम से निरुत्साह हो गया। और उस युद्ध के मैदान में पहले जहाँ से कहा था अर्जुन के बारे में, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा। अर्जुन जो भगवत गीता में आरंभ हुआ था अर्जुन का वर्णन, तो यहीं से हुआ था ना, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा। तो उसने, जब अर्जुन ने सेना देखी, अपना धनुष एकदम उसने उठा लिया
और शस्त्र संपाते माने तीर छोड़ने के लिए तैयार ही था। लेकिन इसी बीच में उसने कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, मैं देखना चाहता हूँ कौन है। हाँ, तो बड़े जोश में बोला ना उसने, तो कौन है मेरे से लड़ने, योद्ध समानान अवेक्षे हम योद्धु कामान अवस्थिता, मैं देखना चाहता हूँ कौन है जो यहाँ लड़ने के लिए आए। कई मया से योद्ध हुए अस्मिन रण समुद्र में, किसके साथ मेरे को युद्ध करना है। तो कितना जोश था उसमें। और अब स्थिति ये आ गई है कि विसृज्य ससुरम चापम, कि अपना धनुष गांडीव उसने छोड़ दिया, जिस गांडीव को वो कभी छोड़ता नहीं था। उसका एक अलंकार था अर्जुन का, गांडीवधारी। तो उसको छोड़ के और चुपचाप शोक संविग्न मानस, उसका मन जो है एकदम से उद्वेलित हो गया शोक के कारण। तो अगर वो वास्तव में जो वाक्य उसने कहे ये सब धर्म के बारे में, अगर ये वास्तविकता थी तो उसको शोक क्यों हो रहा है। जो धर्म के तत्व को जानता है, जो धर्म के तत्व को समझता है और धर्म के ऊपर प्रवचन कर रहा है, उसको तो शोक नहीं होना चाहिए। तो यही विरोधाभास है यहाँ पर गीता में। इसको व्यक्ति देखते नहीं है, वो सोचते हैं अर्जुन सही बोल रहा है। अरे सही बोल रहा तो शोक क्यों हो रहा है उसका। शोक जो है वो गलत आदमी को होता है कि ठीक को होता है। कुछ तो उसमें कमी है तभी तो शोक कर रहा है, शोक संविग्न मानस हो रहा है। अगर उसकी बात में दम होता, वो वास्तव में जो जैसा बोल रहा है वो तात्विक वस्तु होती, तो फिर वो शोकाकुल क्यों होता, उसकी आंखों में आंसू क्यों आते, उसकी ऐसी दयनीय स्थिति क्यों होती। उसको तो प्रसन्न होना चाहिए था कि हम गलती करने जा रहे थे, मैंने गलती पकड़ ली। नहीं, आप बहुत बड़े गलत काम करने जा रहे हैं और आपको पता नहीं था, आप सोच रहे थे मैं ठीक कर रहा हूँ, और अचानक आपकी समझ में आ जाए कि नहीं ये तो बड़ा भयंकर काम है। नहीं, कहीं पे बहुत बड़ा पैसा आप लगाने जा रहे हैं और बाद में पता चला कि ये कंपनी तो डूब रही है, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं बच गया, नहीं तो मेरा पैसा बेकार जाता। तो उसको तो प्रसन्न होना चाहिए और सब लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो वास्तव में सही है तो उसको दूसरों लोगों को भी प्रवचन करना चाहिए, अपने भाई लोगों को जाके बताए कि भैया छोड़ो ये सब, काहे को कर रहे हो, चलो वापस जंगल में। 12 साल तो रह चुके हैं कंदमूल फल खा खा के और हमारे पास तो अक्षय पात्र है, भूखे तो मरने वाले नहीं हैं तो चिंता किस बात की है। चलिए, तो इससे पता चलता है कि अर्जुन जो बोल रहा है वो वास्तव में उसके हृदय को स्पर्श नहीं कर रहा है, यानी कि वो भ्रमित है। क्योंकि जब व्यक्ति भ्रमित होता है तो उसका उत्साह समाप्त हो जाता है। जब आपका निश्चय होता है किसी काम को करने का, चाहे वो गलत ही हो, तो उसमें आप उत्साहित रहते हैं। जो लोग गलत काम करते हैं वो भी तो बड़े उत्साह से करते हैं ना, क्योंकि उनके मन में कोई शंका नहीं आती है। लेकिन जिसका मन जो है संशय से भरा रहता है, भ्रम से भरा रहता है, वो निरुत्साहित हो जाता है, फिर वो दिग्भ्रांत रहता है और उसको समझ नहीं आता है कि मैं ये करूँ या वो करूँ। और वही स्थिति अर्जुन की, और आगे जाके कहेगा भी वो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यदि वा जये यदि वा नो जये, हमें यही पता नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ ठीक है, वो युद्ध में जीतें कि हम युद्ध में जीतें। और धर्म सम्मूढ़ चेता में हो गया, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो सम्मूढ़ का मतलब मैं भ्रमित हूँ धर्म के विषय में। अभी इतना बड़ा प्रवचन करके फिर कहता है मैं भ्रमित हूँ। तो यही स्थिति है लोगों की। आजकल बड़े बड़े धर्म प्रचारक, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े गुरु हैं, लेकिन उनसे थोड़ा कुछ गूढ़ बात करो धर्म की तो वो भ्रमित हैं वो भी। तो इसलिए इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि जब ये स्थिति हमारी ही है, अर्जुन की जो अर्जुन की स्थिति है वही हमारी स्थिति है संसार में, सबकी यही स्थिति है। इसलिए गीता बहुत महत्वपूर्ण है और हमें सिखाती है कि हम अपना जीवन शांति, सुख और आनंद से कैसे बिता सकते हैं। तो ये जो हथियार उसने डाल दिए हैं,
इसको डालने से काम नहीं चलेगा। भगवान ने हमको हाथ दिए हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हमको कार्यशील रहना चाहिए, अपने उद्देश्य पर निश्चित स्थित रहना चाहिए। तो इसके साथ ही ये भगवत गीता का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। तो इस अध्याय का नाम विषाद योग है और ये पूरी गीता जो है ये योग शास्त्र है। हर एक अध्याय का नाम योग ही है यहाँ पर, और ये उपनिषदों का सार है। गीता जो ब्रह्म विद्या है। तो अब दूसरा अध्याय आरंभ होता है। तो दूसरे अध्याय में संजय बोलते हैं पहले, हालांकि संजय ही बोल रहे थे ये सब, अभी भी जो बोल रहे थे संजय, लेकिन दूसरे अध्याय में संजय वाच दोबारा से लिखने की क्या आवश्यकता है, ये कि ताकि किसी को कोई गलत फहमी ना हो कि ये कौन बोल रहा है इसको, तो स्पष्टता के कारण आवश्यकता नहीं है। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, कृपा से आविष्ट, अश्रु एवं आकुलता से पूर्ण नेत्र वाले, विषाद कर रहे अर्जुन को मधुसूदन ने ये आगे कहे जाने वाले वाक्य बोले। तो ये महत्वपूर्ण है संजय का वाक्य। सबसे पहले तो संजय भी बुद्धिमान व्यक्ति है, उसका नाम ही संजय है, और वो धृतराष्ट्र को बोल रहा है। तो वो धृतराष्ट्र को जब ये बोल रहा है तो धृतराष्ट्र के मन में तो लड्डू फूटे होंगे कि अर्जुन जो है लड़ना नहीं चाहता, नहीं, क्योंकि अर्जुन ही तो महान योद्धा है पांडवों की तरफ से, और वो कह रहा है कि मेरे को मार दें तो भी मैं कुछ नहीं करने वाला नहीं। तो धृतराष्ट्र कितना प्रसन्न हुआ होगा। अगर किसी टीम का दूसरी टीम के साथ में मैच है और उनका जो स्टार प्लेयर है वो कहे मेरे को नहीं खेलना, क्षेत्र में खेल के मैदान में रहे, लेकिन वो कहे कि इन्हीं को जिताना है मेरे को, और दूसरे लोगों को पता चल जाए तो कितने खुश होंगे। तो संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बोल रहा है कि इतनी जल्दी खुश मत हो, अभी वहाँ पे मधुसूदन भी बैठे हुए हैं तो सब ठीक करेंगे, उसको ठोक पीट के फिर खड़ा करेंगे तो इसलिए वो बोल रहे हैं संजय उवाच तम तथा, नहीं तो बोलने की क्या आवश्यकता थी ऐसे। तो कहते हैं कि अब ये कृपया आविष्ट है, पहले भी कहा था कि कृपया पर्याविष्टम, बोला था ना पहले। तो ये कृपा जो है यहाँ वास्तव में कृपा नहीं है, ये एक जो आसक्ति होती है, जो पारिवारिक आसक्ति इस कृपा के रूप में प्रकट होती है, तो वो अपने लोगों के लिए ही होती है, वास्तव में कृपा नहीं होती। वो आसक्ति का ही एक रूप है, और उसके कारण वो रो रहा है। तो कृपा करते हुए रोता है क्या कोई? अगर आप में कोई कृपा हो जाए, किसी के ऊपर आप कृपा करें तो रोते थोड़े हैं आप। अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम, इतना आंसू बहा रहा है वीर पुरुष। अर्जुन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अर्जुनस्य प्रतिज्ञा द्वे न दैन्यम न च पलायनम, कि अर्जुन की दो प्रतिज्ञा थी कि एक तो मैं कभी दीनता नहीं दिखाऊंगा और कभी युद्ध के मैदान से मैं पलायन नहीं करूंगा, अपनी पीठ नहीं दुखाऊंगा। तो यहाँ दैन्यता दिखा रहे हैं ना अर्जुन जी, ये दीनता ही है ना। वीर पुरुष होकर आप किसी बड़े आदमी को, इतने बड़े व्यक्ति को रोते हुए देखें तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। वो भी पुरुष को स्त्रियां पराय करके रोती हैं, नहीं ऐसे कहते हैं ना, आदमी को कहते हैं अरे इतना बड़ा होकर रो रहा है तो स्त्रियां कोमल हृदय होती हैं, पुरुष कठोर होते हैं। और वे तो वीर है, क्षत्रिय है, और विश्व प्रसिद्ध क्षत्रिय है, और उसके आंख में इतने आंसू आ गए कि वो देख नहीं पा रहा है। अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम, और
खड़ा नहीं हो पा रहा है इसलिए बैठ गया, विषीदंतम, विषाद कर रहा है। तो यहाँ 3 चीज़ें हैं, एक कृपया, एक अश्रुपूर्णाकुल और एक विषाद। तो ये उसके मन, शरीर और वाणी तीनों पर उसका प्रभाव हुआ। मन पर प्रभाव हुआ कृपया आविष्टम, इसलिए मन उसका कृपा से भर गया, स्नेह से, अपने परिवारीजनों के प्रति उसका स्नेह उमड़ पड़ा। तो जैसे श्रावण के बादल आते हैं ना, ऐसे बारिश। और शरीर पर उसका असर, उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। भगवान क्या सोच रहे होंगे इसके बारे में मन मन में, इसलिए मुस्कुरा के बोलेंगे ना आगे थोड़ा स्मय माने उवाच है, थोड़े हंसते हुए बोले हो। और तीसरा जो है विषीद, मतलब उसकी वाणी में विषाद आ गया था ना, विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच। तो उसको फिर भगवान मधुसूदन ने इस प्रकार का वाक्य बोला। तो यहाँ भगवान के लिए कहा गया है मधुसूदन। मधुसूदन उनका नाम क्यों पड़ा? एक मधु नाम का दैत्य था, मधु कैटभ, कैटभहारी भी उनको बोलते हैं, मधुसूदन भी बोलते हैं, कभी कभी मध्वारी भी बोलते हैं। और सूदन का मतलब होता है जो उसका तेल निकालता है, समझे ना? सु धातु होता है उसको निचोड़ना, जैसे सोम याग होता है ना, तो उसमें सोम का जूस निकालते हैं, उसको सूदन बोलते हैं। तो मधु, क्योंकि मधु को भी निचोड़ते हैं ना, मधु माने शहद भी होता है ना, तो शहद का जो छत्ता होता है तो उसको निचोड़ते हैं, तो इसलिए उनको मधुसूदन बोलते हैं। तो नाम तो मधु है उसका, और काम राक्षसों का है। ब्रह्मा जी को पकड़ लिया था ना, 2 राक्षस पैदा हो गए थे भगवान के कान से, महाविष्णु के कान से पैदा हुए थे। तो मधुसूदन का मतलब यह है कि ये जो अर्जुन के अंदर जो आसक्ति है ये भी बड़ी मीठी है, स्नेह उसी को बोलते हैं ना, थोड़ा मीठा कहते हैं ना, बड़ी स्नेहपूर्ण बात की उसने, बड़ी मीठी मीठी बात की। तो ये आसक्ति जो है बड़ी मीठी लगती है, क्योंकि संसार में हम जितना भी, जो कुछ भी हम सुख प्राप्त करते हैं, जो अच्छा लगता है वो हमें अपनी आसक्ति से ही लगता है। जिस व्यक्ति में हमारी आसक्ति रहती है वो व्यक्ति हमको अच्छा लगता है, इसलिए तो उसको हनी बोलते हैं ना, राइट? आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दूसरे को हनी बोलते हैं, हनी, उसी को संस्कृत में मधु बोलते हैं। तो बड़ा मीठा लगता है। वास्तव में मिठास उस व्यक्ति में नहीं होती, वो अपनी आसक्ति में होती है। जब आसक्ति समाप्त हो जाती है तो उस व्यक्ति में कोई मिठास दिखती नहीं है फिर, और जितनी आसक्ति होती है उतनी मिठास दिखती है। तो आसक्ति का जो स्तर है वो भी घटता बढ़ता रहता है। कभी वही व्यक्ति ज़्यादा मीठा लगता है, कभी थोड़ा कम मीठा लगता है, कभी कड़वा लगता है एकदम। जब गुस्सा आ जाता है व्यक्ति को तो दूसरा अपना प्रेमी भी जो है उसको कठोर दिखाई पड़ता है, कड़वा दिखता है। तो ये जो मधु है, ये मिठास जो है, ये वास्तव में मोह रूपी मिठास है, और अर्जुन के अंदर वही मिठास है, और उसका इलाज करेंगे भगवान, इसलिए उसका नाम जो है मधुसूदन यहाँ पर कहा गया है। कि ये वास्तव में यही राक्षस है, यही असुर है। असुर वसुर कोई बाहर नहीं है। भगवान ने कहा ना कि गीता में कि 2 प्रकार की प्रकृति होती है, एक दैवी एक आसुरी। तो ये दोनों हमारे ही अंदर हैं। हमारे अंदर कुछ दैवी गुण हैं, कुछ आसुरी गुण हैं। तो भगवान उस आसुरी गुणों का हनन करते हैं। तो अर्जुन के अंदर जो ये स्वभाव जो पैदा हुआ है वास्तव में दैवी नहीं है, देखने में लग रहा है। कि जो नाम इसलिए कहा ना, बाहर से जो चीज़ अच्छी लगे लेकिन अंदर बहुत कड़वी निकलती है। तो ऐसे ही नाम तो मधु है उसका, राक्षस का, लेकिन उसका हृदय जो है वो पूरा कठोर है, कड़वा है। तो अर्जुन के हृदय में भी इस प्रकार के भाव पैदा हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे उनका नाम, भगवान का नाम मधुसूदन कहा गया।
और विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो यहाँ उवाच मधुसूदन इतना ही काफ़ी था कि भगवान ने जो विषाद करता था अर्जुन, उसको इस प्रकार कहा। तो इस प्रकार वाक्य कहा, क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं उनमें कोई भी शब्द का जब प्रयोग होता है तो उसके पीछे कुछ अर्थ रहता है। अनर्थक शब्दों का यहाँ प्रयोग नहीं होता है शास्त्र में। ये एक शास्त्र का महत्वपूर्ण नियम है। तो इसलिए जो शास्त्र का अर्थ लगाते हैं, जो शास्त्र की गहराई में जाते हैं, वो एक एक शब्द को देखते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता है। तो यहाँ वाक्य कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विषिदंतम इदम मधुसूदन उवाच और कुछ छंद के लिए लगा सकते थे। तो वाक्य शब्द का प्रयोग क्यों कहा यहाँ पर? जैसे पहले भी आया था ना दुर्योधन के बारे में कि दुर्योधन ने ये बोला, वाक्य कहा, तो उसका भी यही था। तो आचार्यम उपसंगम में राजा वचनम अब्रवीत, राजा ने वचन कहे। इतने कहते राजा ने कहा, तो कहेगा तो वचन ही कहेगा और क्या कहेगा। तो वहाँ वचन कहा या वाक्य कहा। तो कहने का मतलब है कि कुछ महत्वपूर्ण बात कहने जाएगा भगवान जो कहेंगे। तो वाक्य मतलब उस पर जो है थोड़ा स्ट्रेस दिया जा रहा है कि इसको ध्यान से सुनिए, अब वो क्या कहते हैं। तो यही इसके पीछे भाव है। तो भगवान जो है इतने समय तक केवल सुनते रहे। पहले अध्याय में तो कुछ भी नहीं बोले ना, अर्जुन बोलता चला गया, बोलता चला गया, बोलता चला गया। जब कहीं पे कोई वार्तालाप होता है तो एक बोलता है तो दूसरा भी कुछ बोलता है ना, कुछ सुझाव देता है। आप किसी के पास जाएं, आप कष्ट में हैं, कुछ कहें तो दूसरा कहेगा अच्छा ये ऐसा हुआ, तो हाँ हूँ, कुछ नहीं सुना उन्होंने। तो इसके पीछे भी एक राज है। क्या होता है कि जब आदमी के मन में कुछ गलत विचार या गलत भावना या गलत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो अगर स्वयं बोलने लगे उसका सुनते जाओ, पूरा उसका सुन के उसको दिमाग को खाली करा दो, तो वो खुद ही समझ जाएगा कि यार जो मैं बोल रहा हूँ तो गलत ही है। ऐसा होता है ना कभी कभी। और अगर आप उसको बोलने से बीच में रोक दोगे और तर्क देने लगोगे तो क्या करेगा, फिर वो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए तर्क देगा, फिर वो गलत चीज़ में ही जम जाएगा, क्योंकि उसका भी अपना अहंकार हो जाएगा। उसने जो कुछ कहा है तो उसकी सपोर्ट में वो फिर कुछ तर्क देगा। लेकिन अगर उसको बोलने दो और तुम सुनते रहो, तो सुनते सुनते उसके कुछ ये आभास होगा कि यही वास्तव में क्या ठीक है क्या ऐसा। अगर वो कहता भी नहीं है तो थोड़ा ढीला हो जाएगा, उसकी हवा जो है ना निकल जाएगी, और उसके बाद में फिर उसको कुछ बोलोगे तो वो सुनेगा। और अगर उसको तुम पूरा नहीं सुनोगे तो उसके अंदर से उबाल आता रहेगा कि मैं ये कहूँ, क्योंकि आदमी सोचता रहता है ना कि मैं ये कहूँगा। तो पहले उसकी सुन लो पूरी। ये बहुत बड़ी कला है, आर्ट ऑफ लिसनिंग, जो आजकल नहीं है लोगों में। इसके लिए थोड़ा धैर्य भी चाहिए और दूसरे व्यक्ति के ऊपर थोड़ा कृपा भी है कि आप सुन रहे हैं उसको। आजकल ये कला नहीं है लोगों में सुनने की। उसने कुछ कहा तुरंत उसका प्रतिकार करो। तो भगवान कितने धैर्य से सुन रहे हैं, चुपचाप, सब कुछ जानते हुए कि जो बोल रहा है सब बकवास है। इतने भगवान तो भगवान ही हैं, उन जैसा ज्ञानी कोई है नहीं। और उनके सामने तुम प्रवचन करो जाके और वो शांति से सुनते रहें, तो ये कम बात नहीं है। कितनी कृपा है। कोई व्यक्ति जो गीता के 2-4 श्लोक जानता है, वो बहुत बड़े पंडित के पास जाके गीता का प्रवचन करने लगे और पंडित शांति से सुनता रहे। जैसे चैतन्य महाप्रभु सुनते रहे सार्वभौम भट्टाचार्य की, 7 दिन तक सुनते रहे। तो भगवान ही कर सकता है ऐसे। आम व्यक्ति तो डगमगा जाएगा, वो कहेगा अरे क्या हम गलत बोले जा रहे हैं यार, मैं क्यों सुनूं, बोलता ना ऐसे, मैं क्यों सुनूं, ये तो गलत है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु 7 दिन तक सुनते रहे ना उसकी कथा पूरी और बिल्कुल उसको सार्वभौम भट्टाचार्य को ये महसूस नहीं होने दिया कि तू जो बोल रहा है सब
फालतू है। ऐसे सुनते रहे कि हाँ बड़ा रस आ रहा है इसमें। वो तो बाद में 7 दिन के बाद में उन्होंने पूछा कि आप सुनते जा रहे हो, कुछ बोलते नहीं हो। तो तब उन्होंने कहा कि मैं बोलूँ क्या, बोलूँगा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कहते हैं ना कि मैं बोलूँगा तो बोलते हो कि बोलता है। नहीं तो कभी कभी ना बोलना भी ठीक रहता है, कभी कभी ना बोलना ही बोलना हो जाता है। तो भगवान ना बोले, ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ना बोले तो यही अर्जुन के मन में शंका पैदा होगी कि बोलता क्यों नहीं है। मैंने इतना बोला और ये कुछ नहीं बोलता, इसका मतलब मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है। तो ये भी भगवान का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि किस प्रकार से वो, जिसे कहते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव, कि उसी के स्तर पर जाके बैठ जाना। नहीं तो भगवान इतने ज्ञानी महापुरुष, ज्ञान के भंडार, सब कुछ जानते हैं और वो चुपचाप सुन रहे हैं, तो ये कम बात नहीं है। कितना धैर्य है और कितनी कृपा है उनकी। ऐसा व्यक्ति जो है वो कोई कृपावान ही ऐसा कर सकता है। तो सुना उन्होंने चुपचाप, फिर बोले। तो बोले तो सीधा नहीं बोले, तुरंत उन्होंने अर्जुन के ऊपर आक्रमण नहीं किया कि ये सब गलत बोल रहे तुम, नहीं। पहले उससे पूछा, क्योंकि उसी से निकलवाओ। आजकल लोग जैसे प्रचार करते हैं तो जाके पूरा थोप देते हैं व्यक्ति के ऊपर। तो प्रचार करना हो तो पहले उस व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा पैदा करो आप, प्रश्न पूछ के। जब उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी तभी वो सुनेगा। अगर जिस व्यक्ति में जिज्ञासा नहीं है उसको तुम सुनाने लगो अपनी कथा, तो वो सुनेगा नहीं, फिर वो बोर हो जाएगा, कहता क्यों बकवास करते हैं। तो ये बहुत बड़ी कला है। तो भगवान अर्जुन को उपदेश देना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन को उपदेश देने से पहले अर्जुन को तैयार करते हैं कि अर्जुन मेरे से पूछे। सीधा कुछ नहीं बोले, सीधा तो प्रश्न किया उन्होंने कि तेरे को हो क्या गया है, तू इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा वीर, और इस तरह से क्यों बात कर रहा है। तो इसलिए कहा उन्होंने, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ऐसे विषम अवसर पर तुम्हारे अंदर यह मल कहाँ से उपस्थित हो गया। आर्य व्यक्ति के लिए एवं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यह अनुपयुक्त है और इससे समाज में अपमान होता है। तो पहले उन्होंने प्रश्न से ही चालू किया, कुतस्त्वा, कहाँ से आया भाई। तो थोड़ा आश्चर्य दिखाया। तो अर्जुन को ये लगा, अच्छा ये मेरी बात से सहमत नहीं है। ये नहीं कह रहे कि मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन आश्चर्य प्रकट किया। कुतः, कुतः जो है ये प्रश्न भी है और आश्चर्य भी है। कहाँ, और इसके 2 अर्थ हैं। कुतः का मतलब होता कहाँ से आया और क्यों आया, और वो भी इस गलत समय पर आया, विषम स्थिति। अगर ये तुमको ये स्नेह वाली बात करनी थी तो वहाँ कैंप में बैठ के बात करते, शिविर में, यहाँ आने से पहले। युद्ध के मैदान में थोड़ी ये बातें की जाती है। आप जब खेल के मैदान में उतर चुके हो और वहाँ जाके फिर ये बात कर रहे हो। तो इसलिए होता है कि ये कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। तो हर चीज़ का एक स्थान होता है ना, देश काल पात्र। खाने की स्थान अलग है, बात करने का स्थान अलग है, सोने का स्थान अलग है, प्रेम वार्ता करने का स्थान अलग है, और अलग अलग प्रकार के वाक्य अलग अलग जगह बोले जाते हैं। अब भारत में, यहाँ उत्तर भारत में तो विशेषकर, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी जब मृत शरीर को ले जाते हैं जलाने के लिए, तो सब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। तो अब राम नाम सत्य में तो कोई गलत बात नहीं है ना। राम नाम सत्य का मतलब है कि राम का नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है, टेम्पररी है। अब किसी का विवाह हो रहा है, वहाँ पे बोलो राम नाम सत्य है। तो वाक्य में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन विवाह के समय राम नाम सत्य नहीं बोलते,
क्योंकि ये राम नाम सत्य वाक्य जो है वो रूढ़ी हो गया है, वो शव यात्रा में ही बोला जाता है। तो इसी प्रकार अब ये जो आप बात कर रहे हैं अर्जुन, तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ क्यों बोल रहे हैं तुम ये? अरे ये बात करनी थी तो यहाँ से पहले कर लेते। युद्ध के मैदान में जाके तुम कहोगे मैं समाचार सुनना चाहता हूँ जी क्या हुआ कल पार्लियामेंट में, तो वो युद्ध के क्षेत्र के वो ये काम थोड़ी है। या आपने जैसे ऑफिस में जाओ और तुम अपनी ईमेल चेक करने लगो, तो बॉस देखेगा तो कहेगा अच्छा यहाँ ईमेल चेक करने आया है, काम करने के लिए आया है। तो इसलिए पूछते हैं कुतस्त्वा कस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम। तो अगर अर्जुन कहे कि मेरा उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्त करना है, ये राज्य सुख लोभ है किमनु मही कृते, राइट, त्रैलोक्यस्य, ये सब मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए भगवान कहते हैं अनार्य जुष्टम। आर्य लोग वो होते हैं जिनका उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, तो आर्य संस्कृति में मोक्ष ही अंतिम पुरुषार्थ है हमारा। और अनार्य लोग जो हैं वो यहीं अर्थ और काम में अटके रहते हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो आप बोल रहे हो ये तो अनार्य जुष्ट है, इससे कोई मोक्ष वोक्ष मिलने वाला नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, स्वर्ग तो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि नरके अनियतम वासो भवति इति अनुसूत्र में, पिछले अध्याय में 44 श्लोक में, कि इनको मार के तो हम नरक जाएंगे, नहीं मारेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे। तो भगवान ने कहा ना, अगर युद्ध नहीं करोगे तो कोई स्वर्ग वर्ग नहीं जाना, क्योंकि आगे कहा है ना कि स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुख न क्षत्रिय पार्था लभंत युद्धम ईदृशम, कि क्षत्रिय तो सुखी होते हैं जिनको ऐसा युद्ध मिलता है, वो तो स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, जीतो तो स्वर्ग मेरो तो स्वर्ग। तो आप कैसे बोलते हो कि आप स्वर्ग प्राप्त करोगे, इसलिए कहा अस्वर्गम। तो उन्होंने कहा ठीक है स्वर्ग नहीं जाएंगे तो यहाँ तो कीर्ति मिलेगी मेरे को कि भाई मैंने अपने गुरुजी से युद्ध नहीं किया, अपने स्वजनों से युद्ध नहीं किया, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, अकीर्ति करम अर्जुन, हे अर्जुन तुम्हारी अकीर्ति होगी। निंदन तस्तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नुकिम, लोग तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करेंगे। भयाद्रनादो प्रतम मनशंते त्वम महारथा, जो महारथी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सोचेंगे डर के भाग गए, वो थोड़े सोचेंगे कि इसके मन में कृपा आ गई। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है अर्जुन के साथ में कि कोई उनको ललकारे और युद्ध के मैदान में और वो कृपा की बात करें, ये तो उसका स्वभाव नहीं है ना। इसलिए गीता में भगवान आगे जाके कहेंगे ना कि मिथ्या ऐसा व्यवसाय स्थे प्रकृति स्वाम नियोषति, कहता है तुम्हारा निश्चय कि तुम युद्ध नहीं करोगे, न योत्सति मदने से, तुम अगर ऐसा सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तुम्हारा ये कहना सब बकवास है, झूठ है, ये तो तुम्हारी प्रकृति तुमको लड़ा देगी। तो सब जानते हैं अर्जुन की प्रकृति क्या है, इतना बड़ा वीर है, योद्धा है, विजयी रहा है, उसका नाम ही विजय है, अर्जुन का एक नाम विजय भी है। तो वो कहाँ सोचेंगे ऐसे कि तुम बहुत कृपा करके उनके ऊपर युद्ध नहीं कर रहे हो, वो तो ये सोचेंगे कि डर कर भाग गया है। भीष्म द्रोण कर्ण ये सब दुशासन दुर्योधन खड़े हुए हैं, अश्वत्थामा कृपाचार्य, इनसे डर गया ये। तो भयाद्रनाथ उपरतम मन से त्वम महारथा ये शाम च तुम बहुमतो भूतवा यास्यसि लाघवम, और जो लोग तेरा इतना आदर करते हैं योद्धा के रूप में, वो तेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए तो अकीर्ति का काम कर रहे हो। तो भगवान केवल इतना ही बोल रहे हैं, कुछ ज़्यादा उपदेश नहीं किया। उसको कहते हैं तुम कर क्या रहे हो। और यहाँ पर अर्जुन कहा गया, अर्जुन का मतलब जो निर्मल हृदय है उसको अर्जुन बोलते हैं, जिसका स्वभाव शुद्ध है, इसलिए वो सुन सकता है, इसलिए वो बात को समझ सकता है। आसक्ति है उसमें, लेकिन फिर भी उसमें एक योग्यता है, ग्रहणशीलता। आजकल प्राय लोग जो है वो किसी की शिक्षा ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, बहुत अहंकार रहता है। कोई अगर कोई अच्छी शिक्षा दे तो उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो अर्जुन का एक अच्छा गुण है कि इतनी विषम स्थिति में भी उसने शिक्षा ग्रहण की। जैसे भगवान कहते हैं ना कि विषमे समुपस्थितम,
इतनी विषम स्थिति में तुमको ये हो क्या गया है। तो इतनी विषम स्थिति में भी वो भगवान के उपदेश को ग्रहण करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये कोई क्लासरूम नहीं था जहाँ गीता बोली गई। युद्ध का मैदान, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई हैं, तो युद्ध के बीच में वो खड़े हुए हैं और वहाँ पर प्रश्न करना भगवान से, इससे पता लगता है कि ज्ञान के प्रति कितनी आस्था थी अर्जुन की। एक अच्छे विद्यार्थी का गुण है ये। अच्छा विद्यार्थी वही है कि उसको ज्ञान जहाँ से मिले, जब भी मिले, वो प्राप्त कर लेगा उसको। कोई नहीं देखेगा कि अरे ये तो मेरे से छोटा है, ये तो मेरे से ये है, इससे मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ। नहीं, वो झुक कर जहाँ से उसको मिलेगा वो ग्रहण करेगा उसको। तो इसलिए भगवान इसको बोलते हैं कि ये सब तुम जो सोच रहे हो ये वास्तव में ऐसा नहीं है। और कुतस्त्वा कस्मलमिदम, ये कहाँ से आया है, इससे एक ये भाव भी आता है कि ये वास्तव में आपका स्वभाव नहीं है। क्योंकि कहीं से आया है इसका मतलब आपके पास सदा नहीं है, इसका मतलब ये आगंतुक है और आगंतुक होने के लिए इसका निराकरण किया जा सकता है। जैसे आया है वैसे चला भी जाएगा। अगर ये तुम्हारा स्वभाव होता तो समझाना कठिन होता, क्योंकि ये आगंतुक है, टेम्परेरी है, इंसिडेंटल है। ऐसी स्थिति में दृष्ट्वा स्वजनम कृष्ण, तो इन स्वजनों को देखकर ही उसमें ये आया ना, तो इसलिए उसका निराकरण किया जा सकता है। कुतः का ये भी अर्थ निकलता है। तो इसके बाद में भगवान एक और श्लोक बोलेंगे, इसको अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नयन श्री, कोई है प्रश्न? उत्कर्ष जी पूछते हैं, दंडवत प्रणाम महाराज। पूरे फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन की कई बातें ऐसी कहते हैं जो उन्हें सही लगता है। महाराज, कई बार हम भी किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं या कंटम्पलेट कर रहे होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ज़्यादातर हम अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हैं या जो हमारे अंदर से आवाज़ आती है उसे मानते हैं। तो महाराज, ये हम कैसे जान सकते हैं कि हम सही दिशा में सोच रहे हैं या गलत दिशा में? तो वो तभी है जब आपको शास्त्र का ज्ञान होगा, तो उससे आपको ये एक विवेक, शास्त्र हमको विवेक देता है कि ये गलत है, ये सही है। इसलिए शास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है। इस तरह की जैसे गीता का जो स्थिति है, गीता का जो प्लॉट है, इसलिए तो बनाया गया है कि दूसरों से हम शिक्षा ले सकें। महाभारत में इतनी प्रकार की जो कहानियाँ हैं, पुराणों में जो इतनी कहानियाँ हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि ऐसी स्थितियाँ हमारे जीवन में भी आती हैं। तो वो अगर हमने सही से पढ़ी होंगी, अध्ययन किया होगा, तो हमारे ऊपर जब उस प्रकार की स्थिति आएगी तो हम ठीक से निर्णय ले सकेंगे। तो यही उसका समाधान है। परमानंद जी का प्रश्न है कि आपने बताया कि हम इंटरनेट से बहुत कुछ सीखते हैं और हम इस वजह से मनमाने ढंग से व्यवहार करते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ। मेरा अपना यह स्वभाव है कि मैं दीक्षा के लिए एक साधु के पास गया था। हालांकि मैंने अभी तक दीक्षा नहीं ली है। इस बीच मुझे लगा कि हमें कुछ चीज़ों को पढ़ने समझने के लिए अलग ही छोड़ दिया गया है। मुझे कोई मार्गदर्शन या संचार नहीं मिल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बहुत सामान्य अनुभव है उन लोगों के द्वारा जो अपने गुरु से थोड़ा दूरी पर रहते हैं। आप इस परिस्थिति में क्या सुझाव देंगे? तो सुझाव यही है कि गुरु से दूर नहीं रहना, गुरु के पास में रहना। क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के लिए नैकट्य आवश्यक है, और वो भौतिक रूप में ना हो तो मानसिक रूप में होना आवश्यक है। अगर आप फिजिकली भी उनके निकट नहीं रह सकते हैं, तो आजकल तो ये इंटरनेट है, ईमेल है, तो उससे संपर्क रखिए और अपनी जो संशय हैं उनको दूर कीजिए। उसी के लिए गुरु होता है। अगर आप अपना संशय का निवारण नहीं करेंगे तो जैसा पिछले
सज्जन ने पूछा कि अंदर से आवाज़ आती है, तो आवाज़ तो आती है अंदर से, वो हमारे संस्कारों से संस्कारित आवाज़ होती है। वो आवश्यक नहीं है कि वो सही ही हो। उस जिस व्यक्ति के संस्कार अच्छे होंगे, शास्त्र के संस्कार होंगे, तो उसकी आवाज़ ठीक आएगी। लेकिन अगर वो केवल हमारे सामाजिक संस्कार हैं तो उसी प्रकार की आवाज़ आएगी। और लोग उससे भी भ्रमित हो जाते हैं कि सोचते हैं कि परमात्मा ने मेरे को ये बताया, ऐसे आया इस तरह से। तो परमात्मा इतनी जल्दी नहीं बताता किसी को। तो इसलिए जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव गुरु हैं या जो भी हैं, उनसे आप संपर्क बना के रखिए और अपने समस्याओं का, अपने संशयों का समाधान कीजिए। इसी के लिए गुरु होता है। तो फिर आपका मार्ग जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। और किसी को धन्यवाद। प्रणाम बाबू जी। एक प्रश्न है, जैसा आपने कहा था सर्वभौमा भट्टाचार्य जी महाप्रभु श्री महाप्रभु से ने बोला था कि क्या कुछ सुन रहे हो या बस समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कई शिष्य ऐसे होते हैं जो ज़्यादा प्रश्न करते हैं, उनके संशय को समाधान करते हैं, और कई शिष्य बस करते जो गुरुजी कहते हैं। तो क्या वो शिष्य जो बहुत प्रश्न नहीं पूछते, क्या वे सरल है या उनको कुछ समझ में नहीं आता है? उनको क्या विचार करना चाहिए कि मुझे ज़्यादा जिज्ञासु होना चाहिए या ऐसे क्या है? नहीं, जिज्ञासु तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर शिष्य जिज्ञासु नहीं होगा तो फिर शिष्य क्या होगा? शिष्य का मतलब ही जो है शिक्षा ग्रहण करें। सिख धर्म समझता है ना आजकल, सिख जिनको बोलते हैं, सिख का मतलब है वो शिष्य, शिक्षा, जो शिक्षा ग्रहण करता है उसी को शिष्य बोलते हैं। तो इसलिए जिज्ञासु तो होना पड़ेगा। लेकिन जो विषय अध्यापक, गुरुजी, जो आचार्य पढ़ा रहे हैं उसको समझना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि प्रश्न पूछना ही है पूछने के लिए। कुछ लोग प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि उनको कुछ तो कुछ पूछना ही है। तो ऐसा नहीं है। जो विषय अगर आपकी समझ में आ गया है तो पूछने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए। तो कुछ लोगों की बुद्धि कुशाग्र होती है, वो जल्दी समझ लेते हैं, तो उनको ज़्यादा प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ लोगों की उस प्रकार की बुद्धि नहीं होती है तो वो पूछते हैं। कुछ जो है वो संकुचित रहते हैं इसलिए नहीं पूछते हैं, हालांकि उनको समझ नहीं आ रहा है। कुछ इस भ्रम में भी रहते हैं कि मेरे को समझ आ गया, वास्तव में समझ नहीं आता है। तो इसलिए उसका आपस में दूसरे सहपाठियों के साथ में उसका चर्चा करनी चाहिए, तो पता चलता है। तो हमारे कितना समझ आया है, कितना समझ नहीं आया, उसके ऊपर चर्चा करने से उसका पता चलता है। संदीप जी पूछ रहे हैं कि शोक और मोह एक के बाद एक घटित होते हैं या एक साथ घटित हो सकते हैं? आपका क्या अनुमान वो है, अनुभव रहा है? ये तो अनुभव की बात है, इसमें पूछना क्या है? मोह से ही शोक होता है, नहीं तो शोक क्यों होगा? जिसको मोह नहीं है उसको शोक क्यों होगा? इसलिए तो भगवान गीता में यही तो बोलते हैं, असचैननुसचस्तुम प्रज्ञावादं से भाष्य। बात तो तुम पंडित जैसी कर रहे हो, मतलब ज्ञानी हो, तो ज्ञानी को तो मोह नहीं होगा, मोह नहीं होगा तो शोक भी नहीं होगा, फिर तुम रो क्यों रहे हो? दोनों का तालमेल नहीं बैठता ना। आदमी शोक भी करता है और प्रवचन भी करता है, तो दोनों कैसे एक साथ होते हैं? इसका मतलब कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। प्रणाम बाबा जी महाराज। आपने उस स्माइल के बारे में बताया ना, अर्जुन किस तरीके से किस जगह पे क्या बात कर रहे हैं, मतलब वो कृष्ण ने स्माइल कर रहे हैं अर्जुन की तरफ। हम ये भी समझ सकते हैं कि अर्जुन को देख के मतलब मेरा जादू काम किया, इनके ऊपर जो भी मोह लगा है वो काम किया, उसके लिए हंस रहे। या भागवतम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्रीज में कुछ जगह पे मैंने देखा है कृष्ण को भी पता नहीं चलता है ये लीला योगमाया रचती है, तो हम कृष्ण समझता है ओके योगमाया कुछ प्लान कर रहे, लेट मी एक्ट इन दैट वे। ये दोनों भी समझ सकते हैं कि हम अभी ओके मुझे भगवत गीता बोलने का टाइम आ गया, कृष्ण को तब पता चला, या तो कृष्ण ने जादू किया वो काम आने लगा
तो तब स्माइल है, ये दोनों का। तो पहले आपको ये निर्णय करना होगा कि वो जादू योग माया का है या कृष्ण का है। तो अगर कृष्ण का जादू है तो ठीक है, अगर योग माया का तो उनको क्या पता कि योग माया का है, तो फिर क्यों स्माइल करेंगे। नहीं, वो स्माइल यही कर रहे हैं कि देखो ये क्या हो गया है इसको, उनका मित्र है ना वो, तो ऐसा मोह तो हो नहीं सकता उनको, तो इसलिए। So there's A 1 2 3. कृपया अनम्यूट कीजिए। क्या है? हेलो, पूछो। हाँ जी, बताइए। हेलो, हेलो, कौन पूछ रहे हैं? बोलिए। A1 2 3 बोलो भाई। हेलो। राधे राधे महाराज, राधे राधे महाराज जी। हाँ जी। राधे महाराज जी, आपका ये बहुत ही अच्छा लगता है, सेशन सुनने में बहुत ही ज्ञान मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है महाराज जी सेशन, आपसे बहुत कुछ जानने को मिलता है महाराज जी। ये मैं पूछा था कि ये हमारा एक हफ्ते में एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है, ताकि और ज़्यादा मतलब आपकी क्लास एक हफ्ते में। नहीं, मैं तो क्लास रोज़ देता हूँ, मैं रोज़ ही क्लास देता हूँ, लेकिन बाकी क्लास मेरी इंग्लिश में होती। नहीं, वो इतना समय नहीं है ना, मैं बाकी दूसरे दिन भी पढ़ाता हूँ, रोज़ मैं 2 क्लास पढ़ाता हूँ। जी जी महाराज। तो ये तो कोई एक सज्जन गुजरात से आए थे, तो उन्होंने कहा कि हिंदी में तो आप पढ़ाते नहीं हैं, तो हमने कहा चलो एक हफ्ते में एक बार हिंदी में ही पढ़ा देते हैं। तो मेरी रोज़ क्लास होती है, इससे ज़्यादा संभव नहीं है, क्योंकि मैं महाराज जी आपको बहुत ही अच्छा। इसके लिए धन्यवाद। अगर आगे भविष्य में कुछ समय मिले। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है महाराज जी। धन्यवाद। धन्यवाद महाराज जी। आराध्या जी पूछती हैं, हम छोटे बच्चे शास्त्र का अध्ययन कैसे कर सकते हैं और हम भगवान के बड़े भक्त कैसे बन सकते हैं? हरे कृष्णा। तो जो छोटे बच्चे हैं ना, वो अपने बड़े पिताजी से कहें कि हमको शास्त्र पढ़ाओ, और तभी आप बड़े भक्त बनेंगे। तो इसलिए अपने पिताजी के पीछे पड़ जाओ कि हमको सिखाओ, कहानी सुनाओ महाभारत की, समझाओ गीता। क्योंकि अगर बच्चे कहेंगे तो पिताजी को भी फिर पढ़ना पड़ेगा ना, तो पिताजी बैठ के जो है क्रिकेट मैच देखेगा। ठीक है, और किसी का कुछ पूछना है? चलो फिर प्रार्थना श्लोक पढ़ते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो
यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्रये। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।